हेलो एवरीवन, नमस्कार। पेरेंट्स बेवजह अपने हर बच्चे की सफलता के लिए परेशान रहते हैं। अब कृष्ण की जीवनी से देखें तो कृष्ण स्वयं 63 से अधिक भाई बहन हैं। विभिन्न जगह शास्त्रों में से जो कलेक्शंस होते हैं, संग्रह किया गया है, उससे 63 से अधिक भाई बहन का नाम मिलता है। पर हम जानते सिर्फ कृष्ण और बलराम को ही है, और अधिक से अधिक सुभद्रा को जानते हैं। और क्योंकि वासुदेव ने 14 शादियां की थी, तो इनसे इतने बच्चे होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 14 पत्नियों के नाम मिलते हैं शास्त्रों में, और उनसे कितने बच्चे हैं इसका साक्ष्य नहीं मिलता। वैसे ही श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां थी, उनसे 80 से 100 बच्चों का नाम विभिन्न शास्त्रों में मिलता है। और उनमें से हम किसी एक बच्चे के बारे में भी नहीं जानते। सामान्य तौर पर हम किसी भी एक बच्चे के बारे में नहीं जानते। कोई गहन अध्ययन करे, जैसे हम श्री कृष्ण को जानते हैं, वैसे हम किसी भी उनके एक बच्चे को नहीं जानता। कोई गहन अध्ययन करे, कोई कृष्ण की पूरी किताबें पढ़े या पूरा इसमें डूब मरे, तो 2-4 का नाम मैं भी बता सकता हूँ। लेकिन 80 से 100 बच्चों का सिर्फ 8 पत्नियों से बता पाना असंभव है। अब कोई एकदम पूरा रट्टा मार ले कि नहीं, मुझे किसी को अपना ज्ञान का उच्च प्रदर्शन करना है, वो तो बात अलग है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हर बच्चा इतिहास नहीं रच सकता। लेकिन अगर आप अपने हर बच्चे को अच्छे संस्कार दे पाते हैं, तो अपने जीवन यापन के लिए एक अच्छी खासी योजना पर वो काम कर सकता है। अगर आप अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, तो आने वाले समय में वो अच्छे संस्कार अपने बच्चों को नहीं दे पाएगा। हम नहीं जानते कृष्ण के बाकी 16,100 पत्नियों के साथ कितने बच्चे हैं। इसके विषय में किसी भी शास्त्रों में कुछ भी नहीं लिखा है। तो कहानी अगर कृष्ण की जीवनी को रटना होता, तो फिर तो मुझसे प्रकांड पंडित लोग बैठे हैं जो कृष्ण की एक एक कहानी को बता देंगे। लेकिन फिर भी उनके जीवन में भी समस्याएं बनी हुई हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं जो कृष्ण कर गए, या कृष्ण जैसे लोग कर पाते हैं। मानना पड़ेगा कि लाखों में एकाध बच्चे ही कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे दुनिया याद रखती है। चाहे आप थॉमस अल्वा एडिसन की बात करते हो, न्यूटन्स की बात करते हो, या आइंस्टीन की बात करते हो, या फिर डॉक्टर कलाम की बात करते हो, या विवेकानंद की बात करते हो, या गांधी की बात करते हो, और वर्तमान समय में सब लोग मोदी जी की बात करते हैं। तो एकाध बच्चा ही निकलता है। अगर इनके भाई बहनों को देखें, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा किसी ऊंचाई को अचीवमेंट कर सके। लेकिन क्या ये लोग इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। जिन्हें अपने सपने पूरे करने हैं, जिन्हें कुछ कर दिखाना है, उनकी एक अलग नीति ही होती है। आप बस ये सीख सकते हैं कि आप अच्छे संस्कार कैसे दें, बच्चों को कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित कैसे करें। हम शायद ऐसा इंडिया में कर नहीं पाते। अगर जो कर पाते हैं, जो इस लायक बनते हैं, उसे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देश अपने यहाँ से विदाई देकर यहाँ के लोगों को वहाँ बुला लेते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ रखना जरूरी है। आप विचार कीजिए कि बच्चे आपके हैं, उसे अच्छे संस्कार देने कैसे हैं। उनके शायद मन को समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बेमन से किया गया कोई भी काम में मन लग ही नहीं सकता। जिस काम में मन नहीं लगेगा, उस काम में आप इतिहास नहीं बना सकते। जी जरूर सकते हैं, पर इतिहास नहीं बना सकते। तो मन कैसे लगेगा, ये उसके बच्चे के मन को समझने के बाद ही समझ में आएगा। उसके ऊपर कैरियर को थोपने का ही नतीजा है कि आज इंडिया विश्व गुरु से
के दर्जे से बहुत नीचे चला गया, क्योंकि लोग ये सोचते जबरदस्ती किसी काम में मन लगाया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो कृष्ण के 63 भाई बहन का भी अपना एक इतिहास होता। कृष्ण के खुद के बच्चे का जो 80 से 100 है 8 पत्नियों से, तो उनका भी अपना एक इतिहास होता जिससे हम लोग जान रहे होते हैं। किताबों में तो बहुत लिखा होता है, चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में तो सब लोग जानता है, लेकिन उनके बच्चों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो विचार कीजिए कि करना कैसे। कहीं ना कहीं हमें पीछे लौटना होगा, परवरिश के बहुत सारे प्राचीन तरीकों से को आधुनिक तरीकों के साथ मैच करना होगा, ताकि मन को प्रेरित कर सके किसी ऐतिहासिक कर्म करने में। और शायद ऐसा कर पाने में भारतीय समाज अब ऐसा कर पाने में असक्षम होता जा रहा है, और हमें ऐसा करने की पूरी कोशिश करनी ही होगी। आने वाले समय के लिए ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया बनती जाएगी, कैसे हम बच्चों को समझें, क्योंकि जिस प्रकार से तकनीक विकसित हो रहा है उस हिसाब से हमें अपनी सोच को बदलना बहुत ही जरूरी होगा। थैंक यू।